जय जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा, जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा, जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। श्री लीला विंसती जी की, श्री वृंदावन माधुरी जी की, श्री श्री रूप रसिक देवाचार्य जी महाराज की जय जय श्री राधे। जिनके नैनन जगमगे, जिनके नैनन जगमगे, गबर श्याम रे दो, महिमा वृंदा विपिन की, जानत है भल सो। कितनी बढ़िया बात कही है। गौर अंजन अंजो, नैनन में रहे बाल। कह रहे हैं कि भाई वृंदावन की महिमा का गान करना, वर्णन करना बहुत अच्छी बात है, बहुत प्रशंसनीय बात है। लेकिन जहाँ वृंदावन महिमा की बात है कि जिनके नयन न जगमगे, ऐसे साधु संत वैष्णव भक्त महात्मा जन, जिनके नेत्रों में गौर श्यामरी जोरी, श्यामा श्याम की रूप माधुरी समाई हुई है, जिनके हृदय में श्यामा श्याम झलकते रहते हैं, नैनों में झलकते रहते हैं, वास्तव में वृंदावन की महिमा वे ही यथार्थ रूप में जानते हैं। जिसकी आँखों में श्यामा श्याम झलक रहे हैं, समाये हुए हैं, बताइए उनसे बढ़िया वृंदावन की माधुरी कौन जानेगा। मन तहाँ जहाँ रघुबर वैदेही, वो भक्त जो अपने कर्म को कर रहे हैं, लेकिन उनका मन जहाँ कहाँ है, जहाँ प्रिया प्रीतम विराजमान, वहाँ उनका मन लगा रहता है। और ऐसे रसिक जन जो अपनी आँखों में नित्य रूप कुंज में श्यामा श्याम को बसाए हुए हैं, श्यामा श्याम उनके नेत्रों में विराजमान है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि उनको श्यामा श्याम की दिव्य सेवा प्राप्त है, दर्शन प्राप्त है, दिव्य उनकी कृपा प्राप्त है। नहीं तो आँखों में समाना ये भी तो हंसी खेल नहीं है ना। आँखों में समा जाना, आँखों में दिखना गौर श्याम रे, माने वृंदावन की असली महिमा जो है, यथार्थ महिमा वे समझते हैं, जानते हैं, जिनकी आँखों में हृदय में प्रियालाल समाये रहते हैं। उनसे बढ़िया भला कौन जान पाएगा। तो महिमा वृंदावन की जानत है भल सोय। एक और बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं कि
वृंदावन रस रसिक बिनु अनत न कहूँ विचार। कि वृंदावन का जो मधुर रस है ये बिना रसिकों की कृपा के कोई जान नहीं सकता, इनका आलोड़न विलोड़न नहीं कर सकता। जिनको और रुचि नहीं तिनके यही हार। मैंने वृंदावन के जो रसिक जन हैं वे ही इस रस को अच्छी तरह से जानते हैं और उनके अनुगत्य बिना कोई इनको अच्छी तरह से समझ नहीं पाएगा, जान नहीं पाएगा। वृंदावन रस रसिक बिना, रसिकों के बिना अगर मान लीजिए ये महावाणी जी प्रकट नहीं होते, ये जुगल शतक जी प्रकट नहीं होते, ये श्री केली माल जी, हित चतुराशी जी, राधा सुधा निधि, श्री व्यास वाणी, अष्टाचार्यों की वाणी अगर प्रकट नहीं होती तो निकुंज मंदिर की बातें कौन कोई कैसे जान पाता। क्योंकि इन सखियों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा ही वृंदावन का जो प्रसाद है वो कुछ कणिका प्राप्त हुआ है। तो वृंदावन के रसिक, वृंदावन का रस अवगाहन करना हो, चिंतन करना हो, स्मरण करना हो, उसमें डूबना हो तो उसके लिए भी रसिक जनों का सहारा चाहिए, उनका अनुगत्य चाहिए। उसके बिना मनमानी ढंग से चलेंगे तो नहीं काम चलेगा। वृंदावन रस माने वृंदावन का रस, वृंदावन का वही वृंदावन की उपासना। रसिक बिना रसिकों के इसमें एक कदम भी आगे नहीं धरा जा सकता है। कुछ ऐसे होता है कि जैसे मान लो वो रसिक परंपरा के नहीं है, कभी थोड़ी उनकी वाणी पढ़ ली, उनके 2 श्लोक पढ़ लिया, 2 पद उनका पढ़ लिया और अपने प्रवचन में कहते रहते हैं। तो कहते हैं कि योगी जपी तपी सन्यासी ते चोरी ते जाने। जोगी हैं, जपी हैं, तपी हैं, सन्यासी हैं, तो इनकी परंपरा तो नहीं है, इनकी आचार्य गुरु की परंपरा नहीं है, लेकिन रसिकों की वाणियों से इन्होंने चोरी कर लेनी है और जहाँ तहाँ उसको कहते रहते हैं। इसका मतलब कि वो रसिक हो गए, सो बात नहीं है। मैंने वृंदावन के जो सखी भावोपन्न, सखी रूप जो आचार्य हैं, उन आचार्यों का जिन्होंने अनुगत्य ग्रहण किया है, उनकी कृपा मना करके वैसी जिनकी उपासना है, सखी भाव की उपासना है, रस में उनकी प्रविष्टि है, ऐसे रसिकों के आश्रय बिना इस रस को कोई विचार नहीं कर सकता। अगर मनमानी कोई करता है तो सफल नहीं हो पाता है, उसको कुछ हाथ भी नहीं लगता है। मैंने कह रहे हैं कि वृंदावन का जो रस है वो रसिक संतों के आश्रय में रह के ही उसका आस्वादन किया जा सकता है, मनमाने ढंग से नहीं, मनमुखी ढंग से नहीं। और जिनको और रुचि नहीं, ऐसे रसिक जन जिनको केवल प्रिया लाल, श्यामा श्याम ही रुचते हैं, केवल श्यामा श्याम की माधुरी, श्यामा श्याम का नाम, श्यामा श्याम की लीला बिहार के लिए यही जिनको रुचता है। जिनको और रुचि नहीं तिनके यही आहार। जिनको और कुछ रुचता है उनका आहार नित्य विहार नहीं होता है, जिनको कुछ नहीं रुचता है उन्हीं का आहार होता है नित्य विहार। जिनको और रुचि नहीं तिनके यही आहार, जो को वृंदा विपिन को नाम कहे एक बार, तन मन धन ताऊ परे सर्व सुधी जय बार। कैसी प्रीति है। वास्तव में जिन्होंने वृंदावन का दर्शन किया है वे ही वृंदावन की महिमा को कहने के अधिकारी हैं, वे ही वृंदावन की चर्चा करने के अधिकारी हैं, वे ही वृंदावन की यशगान करते हैं तो अच्छा लगता है, उनके मुख से हुई बातें शोभा पाती हैं। देखिए कैसी निष्ठा है। कह रहे हैं कि जो को वृंदा विपिन को नाम जपे एक बार, कोई कैसा भी हो और एक बार श्री वृंदावन, हे वृंदावन, जय वृंदावन एक बार उच्चारण कर देता है तो कहते उसके ऊपर अपना तन मन धन सर्वस्व न्यौछावर कर दो। तो जानती सबके बस की बात नहीं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि
जिनके मुक्ते धोखों निकसत राम, ताके पग की पगतरी मेरे तन को चाम। क्योंकि वो राम नाम की महिमा जानते हैं, राम नाम के असली सच्चे प्रेमी हैं, तो राम नाम की महिमा उनके हृदय में उद्भूत हो गया है, प्रकट हो गया है। तो कह रहे हैं कि जिस किसी के मुख से धोखे से भी राम नाम निकल गया, उसकी पग की पगतरी, उसकी हमारे तन की जो चमड़ी है उसकी जूती बन जाए, उसके चरणों की रक्षा करे, चरणों में जाके जूती बना के हमारी चमड़ी की जूती बन जाए और उसके चरणों की रक्षा हो। कि राम नाम की क्या महिमा है, इस बात को स्वामी तुलसीदास जी अच्छी तरह से जानते हैं। ताके पग की पगतरी, मन उसके चरण की दासी हमारी चमड़ी को उतार करके जूती बना दो, उसमें पहरा दो, मेरी चमड़ी कृतार्थ हो जाएगी। क्योंकि उसके मुख से धोखा से नाम निकल गया है राम। ऐसे ये क्या है, वृंदावन के बड़े प्रेमी है, वृंदावन का इन्होंने स्वरूप देखा है। तो कह रहे कि जिसके मुख से एक बार वृंदावन ऐसा उच्चरित हो रहा है, उसके ऊपर तन मन धन सब न्यौछावर कर देना चाहिए। कि ऐसा सुंदर, ऐसा पवित्र नाम कहाँ मिलने वाला है। 4 वेद 6 शास्त्र 18 जो पुराण, सकल सार को सार है। वृंदावन के नाम सुनकर प्रिया जी बहुत खुश होती हैं, ठाकुर जी बड़े खुश होते हैं, सहचरी गण बहुत खुश होती हैं। क्योंकि वृंदावन सबको प्यारो है, प्रिया जी को भी, लाल जी को भी, सहचरी बिंदु, यहाँ के यावन मात्र को प्यारो। तो रसिक जन को क्या कहना, रसिक जन का तो प्राण ही है। तो कह रहे हैं मैंने वृंदावन से ऐसी प्रीति है, वृंदावन के प्रति ऐसी निष्ठा है, ऐसा अपनापन है, अगर किसी के मुख से धोखे से भी निकल जाता है तो मेरा तन मन सब न्यौछावर है उसके ऊपर। कुंज कुंज प्रति कुंज बिहारी के, कुंवरी लड़ेती संग लिए, सरबस रस की बेली। कुंज कुंज प्रति कुंज बिहारी केल, कुंवरी लड़ेती संग लिए, सरबस रस की बेल। कि श्रीधाम वृंदावन में प्रत्येक कुंज में, कुंज प्रति माने हर एक कुंज में, एक एक कुंजों में कुंवरी लड़ेती श्यामा जो प्यारे कुंज बिहारी लाल के संग क्रीड़ा कर रही हैं। कैसे, अकेले नहीं हैं, सरबस रस की बेल, सब रसों की जो बेली स्वरूपा जो सखियां हैं ना, वो भी संग संग में है। कुंवरी लड़ेती लाडली जो हैं, कुंज बिहारी लाल जी हैं, प्रत्येक कुंज में स्वेच्छापूर्वक दोनों जो हैं स्व इच्छा क्रीड़ा करें। और संग में सखी रूप जो वेलियाँ, सखी मंडली है, और ये दोनों जो हैं कुंज बिहारी ने, कुंज बिहारी ने, कुंज बिहार री, कुंज बिहार री, कुंज बिहार री, कुंज बिहार री। कुंज बिहारी ने, कुंज बिहारे री। रंगद, 2-4 कुंजों का नाम सुन लीजिए। एक कुंज का नाम है रंगद कुंज, जहाँ रंग बिहार हो रहा है। एक कुंज का नाम है रसद कुंज, जहाँ दोनों श्यामा श्याम रस में कलोल कर रहे हैं। एक कुंज का नाम है रहसी कुंज, जहाँ श्यामा श्याम की रहसी क्रीड़ा होती है। मैंने आज बन क्रीड़त श्यामा श्याम, ये रहसी क्रीड़ा की तो माधुरी है। और कुंवर दो सुरत समर रणधीर, बोलत सी आ ना हयो, मधुर मधुर मृदुबाल, सब रहसी क्रीड़ा है।
तो ये सब रहसी रहसी कुंज में श्यामा श्याम ऐसी लीला, माने कुंज कुंज प्रति प्रत्येक कुंज 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 में श्यामा श्याम समयानुसार सखियों सहित माने सहचरी में सेवा कर रही हैं, सुंदर बाजिंत्र बजा रही हैं, मधुर कंठ से गान कर रही हैं, बलिहार ले रही हैं, तीन तोड़ रही हैं, दोनों का उत्साह वर्धन कर रही हैं, पल पल में अलकावली संभारती हैं, चरण पलटती हैं, बलिहार लेती हैं, भूरी भूरी प्रशंसा करती हैं, श्रमकण निवारण करती हैं, मालावली आदि जो टूट जाती हैं उनको संभारती हैं, पुनः पिरो के पहराती हैं, छवि को हृदय में बसाती हैं और अनेकों भांति भांति से प्रार्थना करती हैं। तो सहचरी वृंदों के से आवृत प्रियावृतम दिव्य दिव्य कुंजों में एक रहसी कुंज है, वसुधा वसुधा नामक कुंज है, रहसी कुंज रंगद रसद रहसी वसुधा पुण्य रमत ऋषि अनुसारेरी अमृत कुंज को अमृत ले ले, अमृत कुंज है। इस तरह फल दल कुंज है, चल दल कुंज है, थल विथुलन कुंज है, अनेकों कुंजे हैं, चित्र विचित्र कुंज हैं। तो इन कुंज कुंज प्रति अनेकों कुंजों में श्यामा श्याम कुंज विहारिन और अलग लड़ेती लाडली जो मधुराती मधुर केली कलोल कर रहे हैं श्रीधाम वृंदावन में, और सखी जन दाईं ओर बाईं ओर आगे पीछे हर तरह से भांति भांति से इनकी रूप माधुरी का लीला का सेवन कर रही हैं, और रुख देख करके प्रिया प्रीतम की भांति भांति से वस्त्र से, आभूषण से, भोजन से, पकवान से, बिजना से, चौर से, तांबुल से, पिगदानी से और पेय पदार्थ से, सुंदर चमर, बिजना, छत्र आदि आदि से भांति भांति से प्रिया प्रीतम की सेवा कर रही हैं, और श्यामा श्याम इनके चित्त वित्त को चुराते हुए इन्हें निहाल कर रहे हैं, इनके रोम रोम को मानो सार्थक कर रहे हैं। ये कहाँ पे हो रही है बातें? श्रीधाम वृंदावन में। तो वृंदावन अनुराग को फूल्यो कमल सुरंग, निस दिन भ्रमत रहे तहाँ रसिकन को मन भृंग। श्रीधाम वृंदावन में अनुराग का कमल खिल रहा है। वृंदावन अनुराग को फूलो कमल सुरंग, बड़ा सुंदर अरुण वर्ण का, माने सुंदर अरुण वर्ण का कमल खिल रहा है। वो कमल क्या है? तो मानो प्रिया प्रीतम ही कमल है। प्रिया प्रीतम की केली लीला शोभा ही मानो कमल है। और जब कमल खिलता है तो उससे पराग झरती है ना, चारों तरफ दिग दिगांतर में हर तरफ जो है वो सुरभि व्याप्त होती है। तो ये जो प्रिया प्रीतम रूप जो कमल है, इनकी सुरभि क्या है? इनकी सुरभि है इनकी रूप माधुरी, इनकी लीला माधुरी। तो इनकी ठौर ठौर पे लीला माधुरी व्याप्त हो रही है। इनके चरण का, इनकी पिंडरी का, इनकी क्षणकटी प्रदेश का, मुख कमल का, नेत्र कमल का, कर कमल का, कपोल का, चिबुक का, अधरुष्ट का, दशनावली का, ललाट पटल का, एक एक अंग अंग की जो सुंदरता रूप सुरभि जो है वो दिग दिगांतर में व्याप्त हो रही है। और सखियों के, रसिकों के जो नित्य रूप जो भृंग माने भौरे हैं, इनकी रूप माधुरी को पान कर रहे हैं और निहाल हो रहे हैं, छक रहे हैं। वृंदावन अनुराग को फूल्यो कमल सुरंग। दूसरा भाव ये है कि प्रिया प्रीतम की प्रेममयी केली हो रही है। यहाँ श्रुत विहार हो रहा है, रस विहार चल रहा है, रंग विहार चल रहा है, प्रेम विहार चल रहा है। और उसकी जो परिमल है, उसकी पराग है, उसकी छटा है, छवि छटा, उसकी झांकी ये रसिकों के नेत्र करते रहते हैं, या सखियों के नेत्र सदा सर्वदा उनकी झांकी करते रहते हैं। ऐसा है दिव्य वृंदावन। श्री वृंदावन धाम की, श्री वृंदावन धाम की, श्री लाडली लाल की जय जय। श्री राधे। एक और बहुत बढ़िया बात कही है, ये 5-6 दोहा की श्रृंखला है। बहुत मर्म की बात इसमें कही है कि वृंदा विपिन सुहामनो, वृंदा विपिन सुहामनो, सुख को
जहाँ निवास। वृंदा विपिन सुहावनो, सुख को सहज निवास। कृपा करें श्री स्वामिनी, तब भल पावे बास। कि वृंदावन बड़े सुहावने हैं, सखियों को तो प्यारे लगते हैं, सभी रसिक जनों को बड़े प्यारे लगते हैं, और अस्मदादि प्राणी को भी बहुत प्यारे लगते हैं। वृंदा विपिन सुहावनो, वृंदावन बड़े सुंदर हैं, आकर्षक हैं, मनमोहिनी इनकी छटा है। और सुख को सहज, स्वाभाविक यहाँ नैसर्गिक सुख श्यामा श्याम बरसा रहे हैं, और सदैव यहाँ सुख की सृष्टि हो रही है, वृष्टि हो रही है, माने सुख रूप वृंदावन। और बड़े सुहावने हैं, लेकिन इस ठौर पे ऐसे वैसे कोई नहीं रह सकता। कृपा करें श्री स्वामिनी, तब भल पावे पास बास। ये जो वृंदावन की स्वामिनी है, वृंदावनेश्वरी श्री राधा रानी, यही अगर किसी जीव को अपना मान करके वास देती हैं, रखती हैं, वही जीव, वही प्राणी यहाँ रह पाते हैं, अन्यथा यहाँ रहना सबके बस की बात नहीं। कृपा करें श्री स्वामिनी, तब भले पावे बास। तभी वो वृंदावन का वास प्राप्त कर सकता है, नहीं तो अभी मति फिर जाएगी। छोटी सी कोई बात, कोई झंझट, कोई समस्या आ जाएगी, झट भाग जाना पड़ेगा। कृपा करें श्री स्वामिनी, राधा रानी कृपा कर दें, सभी झंझटों से फारिग कर दें, सभी समस्याओं को हल कर दें। नहीं तो देखो एट लास्ट जीव ही तो है ना ये, इसकी ताकत कितनी है, कितनी औकात है, कितनी समझदारी है। क्षण भर में तो राजा बन जाता है। सब मने लगता है कि मेरे जैसा बुद्धिमान, मेरे जैसा त्यागी, मेरे जैसा समझदार, मेरे जैसा बनजानंदी तो कोई है ही नहीं भाई। सब दिन काट रहे हैं और मैं रस में डूबा हूँ। मेरे जैसा समझदार, मेरे जैसा मर्म को समझने वाला, और थोड़ी सी कोई बात होती है तो सब छिन्न भिन्न हो जाता है। सारी बुद्धि, सारी चतुराई धरी की धरी रह जाती है। तो जो वृंदावन वास करते हैं ना, वो बड़े दीनता लिए हुए श्यामा जी से प्रार्थना कर, हे प्रिया जो कुछ हो जाए आपका आश्रय न छोड़े, आपकी हम कृपा में भेजती रहें, कृपा आपकी चरण रज हमारे माथे पे पड़ती रहे। इसे कभी भी विलग होने का कोई प्रश्न ना आवे, कोई बात ना आवे। आप ऐसी मुझ पे कृपा बना के रखें। हम तो बस आमरण माने मृत्यु पर्यंत तक, हमारी मृत्यु यही हो, मृत्यु तक हम इसी आपकी रज में हमारा शरीर कलेवर पड़ा रहे, हमारी यही हार्दिक इच्छा है। तो वास्तव में श्यामा जी की कृपा बिना, आप लोगों को छोटी सी बात सुनावें। ये इसी में नेपाल में पड़ता है जनकपुर, जहाँ की श्री जानकी जी की जन्मभूमि है। एक पंडित जी थे, बहुत, उनकी पत्नी भी बहुत भक्त थे। वो यहाँ बनखंडी पे वो लोग रहा करते थे। तो बीच बीच में कभी 5 महीना रह लिए, कभी 6 महीना रह लिए, कभी 3 महीना रह लिए, और फिर चले जाते। प्यारी कुंज में सत्संग करने भी आते थे। मुझे लगता है 5-6 साल पहले की बात होगी। तो एक बार वो पंडित जी आए, बोले महाराज जी अब हम एक बार गांव जा रहे हैं, और बस अब गए, और बच्चों को बस उनके नाम से रजिस्ट्री कर देने हैं, और यहाँ मेरा कमरा है ही, कमरा ले रखे थे, संभवतः उस कमरा को खरीद रखे थे उन्होंने। अब हम दोनों प्राणी शेष जीवन यही बिताएंगे। बस इतना स्वस्थ गए, और वहाँ जाके पता ना दस्त, उल्टी दस्त 3-4 दिन के अंदर ही सब उनका वहीं शरीर छूट गया। फिर बहुत महीनों के बाद उनकी पत्नी आई तो बताई कि वो तो हमारे स्वामी जी, हमारे श्रीमान जी अब रहे नहीं, वो गए थे। लेकिन तो मैंने वास्तव में कृपा करें श्री स्वामिनी, तब भल पावें बास। अपनी प्यारी कुंज में छोटी जो नीम के सामने जो कमरा है,
उसके बगल में एक महात्मा रहते थे, वो यहाँ 35 साल लगातार रहे। 35 साल, पता ना उनके मन में क्या आ जाए। वो जहाँ रहते थे संभवतः उस आश्रम से उनको निकाल दिया गया। पहले पुजारी थे, बहुत किसी अच्छे प्रतिष्ठित मंदिर में रहते थे, तो भाई वृद्ध हो गए थे। 35 साल की अवस्था में उन्होंने सेवा पूजा शुरू करी होगी। अब 35 साल करी तो 70 साल तो हो ही गया ना कम से कम। तो 70 साल का जो एक 70 साल की अवधि तो बहुत होती है, कम नहीं होती है आज के समय के अनुसार। शरीर बड़ा वृद्ध हो गया था। तो उनके गुजरात के बड़े लोग भक्त थे, 2 4 10 20 कुछ होंगे। तो उनके मन में आए कि भाई अब तो हम आश्रम से निकाल दिए गए हैं, अब कहाँ रहेंगे। तो एक कुटिया बना लेते हैं। कुछ उनके पास धनराशि थी, तो उन्होंने संभवतः फ़ोन से बात करी होगी। तो गुजराती भक्त उन्होंने कहा, महाराज जी आप आ जाइए ना, हम आपकी कुटिया की व्यवस्था करते हैं। वहाँ गए और वहीं के वहीं शरीर पधार गया उनका। मैंने थोड़ी सी माया के चक्कर में थोड़े दिन काट लेते हैं यहीं पर किसी आश्रम में रह करके, तो क्या हो जाता। लेकिन गए कि चलो नहीं अपना स्वतंत्र बना लेंगे और उसके बाद रहेंगे। वहीं पे वो कोई बीमारी हुई और वहीं पे भक्तों ने उनका संस्कार किया। फिर वहाँ से खबर आई कि भाई महाराज जी का शरीर पूरा हो गया, आप लोग आइए, आपके सामने ही संस्कार होगा। तो यहाँ से वो लोग गए। तो कहने का मतलब ये हमारी आँखों के एकदम सामने की बात है। कृपा करें श्री स्वामिनी, तब बल पावे बास, तब भल पावे बास। आगे कल स्मरण करेंगे, बहुत बढ़िया प्रसंग है। तो आखिर ये कृपा मिले कैसे, तो उसका रास्ता बताएंगे। आगे का जो दोहा है, जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। और जानते हैं एक और बात है ना, जिसकी अटूट निष्ठा वृंदावन में नहीं है उसको बाहर मरे चाहे यहाँ मरे कोई खास दुख भी नहीं होता। जिसकी अटूट निष्ठा है, माने कि नहीं हम मतलब कुछ भी हो जाए, हमारे घर में भूकंप हो जाए, चाहे हमारे घर के भाई लोग कब्जा करें, चाहे चाचा कब्जा करें, चाहे गुंडा कब्जा कर ले, हमारी खेती से भड़प ले, हमारे परिवार के मर भी जाएं, लेकिन हम वृंदावन को नहीं त्यागेंगे। उसकी में ऐसी निष्ठा होती है तो वृंदावन अपनी विशेष उस पर कृपा करते हैं। और जिसको भाई चलो कोई बात, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो बाहर पधारता रहता है उसको प्राप्ति नहीं होती है, उनको भी प्राप्ति होती है। लेकिन अगर निष्ठा की बात होती है, निष्ठा जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की, श्री जुगल सरकार की जय जय। श्री राधे।